नमस्कार किसान साथियों अगर आप धान, गेहूँ या फिर सब्जी वगैरह की खेती करते हैं, तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो स्प्रे करने वाले एनपीके हैं, आपका जैसे एनपीके 05234, एनपीके 0050, एनपीके 1261 एनपीके 13045, एनपीके 134013, इन सब के बारे में जो है एकदम सटीक जानकारी दूंगा कि आपको अपनी फसल के अंदर इन्हें कब इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि साथियों मैंने देखा है कि हमारे किसान भाइयों को जो दुकानदार हैं वो किसी भी समय कोई सा एनपीके पकड़ा देते हैं और हमारे किसान भाई जो हैं अपनी फसल के अंदर उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे साथियों उनके पैसे भी खर्च होते हैं और जो बेनिफिट फसल को मिलना होता है, जो पैदावार बढ़ना होती है साथियों, वो भी नहीं हो पाता है। इसीलिए साथियों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दूंगा कि आपको कौन सा एनपीके कब इस्तेमाल करना है, ताकि आप अपनी फसल के अंदर नुकसान ना उठाओ, आपके पैसे एक्स्ट्रा खर्च ना हो, कोई भी दुकानदार जो है आपकी कम जानकारी का फ़ायदा ना उठा पाए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। साथियों आपको कौन सा एनपीके कब इस्तेमाल करना है या फिर एनपीके के अलावा कौन से खाद आपको कब इस्तेमाल करना है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपकी फसल को, चाहे गेहूँ की फसल हो, धान की फसल हो, सब्जी की फसल हो, कोई भी आपकी फसल हो, तो आपकी फसल को किस स्टेज में कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत है। अगर साथियों आपने ये जान लिया तो आप जो है किसी भी दुकानदार के बहकावे में आकर गलत खाद या फिर गलत पोषक तत्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथियों हम गेहूं की फसल से इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जब हमारी गेहूं की फसल 20 दिन से लेकर 40 दिन 45 दिन के आसपास होती है, तो इस समय तक हमारी फसल को साथियों जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इन दो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि फास्फोरस की वजह से आपकी फसल के जो तने हैं वो मजबूत होंगे, जड़ें डेवलप होंगी, और नाइट्रोजन की वजह से जो पौधे की बढ़वार है, जो ग्रोथ है, वो अच्छी होती है। तो इस समय पर यानी कि आपकी फसल जब टिल्डिंग स्टेज में हो, कल्ले बनाने की फेज में हो, चाहे आपकी कोई भी फसल हो, तो साथियों आपको अपनी फसल के अंदर कल्लों को मजबूत बनाने के लिए, अधिक से अधिक कल्ले बनाने के लिए, जड़ों को अच्छी तरीके से डेवलप करने के लिए आपको फॉस्फोरस वाली जो एनपीके हैं उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपका एनपीके 1261 इसके अंदर जो है 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस जो है फसल को मिलेगा। तो आप इस समय पर यानी कि आपकी फसल जब टिल्डिंग फेज में है, कल्ले बनाने की फेज में है, चाहे आपकी कोई भी फसल हो, तो आप जो है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, इनका जो कॉम्बिनेशन है इस वाले एनपीके का इस्तेमाल करें। इसके अलावा साथियों जब आपकी फसल फूल फल वाली स्टेज में आए, यानी कि बालियां बनने के आसपास का समय हो या उससे 4 से 10 दिन पहले का समय हो, तो साथियों इस समय पर फसल को जो है फॉस्फोरस प्लस पोटास, इन दोनों चीज़ों का जो है कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। और अगर फसल के अंदर बालियां बनना शुरू नहीं हुआ है, 70-75 दिन के आसपास की फसल है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा आपकी फसल को फ़ायदा पहुंचाता है। फसल के अंदर जो बालियां आती हैं, बालियों की लंबाई ठीक ठाक होगी, दाने अधिक होंगे। तो साथियों आपकी फसल जब भी इस स्टेज में आए, तो आपको फॉस्फोरस और पोटास, इनके कॉम्बिनेशन वाले जो एनपीके हों, उनका अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करना है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एनपीके 05234, इसके अंदर 52% फॉस्फोरस, 34% पोटास। इसके अलावा एनपीके 134013, इसके अंदर भी साथियों 13% नाइट्रोजन, 40% फॉस्फोरस और 13% पोटास, ये पौधे को मिल जाएगा। अगर आपकी फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो आप एनपीके 134013 के साथ जा सकते हैं। नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो एनपीके 05234 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इन एनपीके के साथ में आप गेहूं की फसल के अंदर जब आपकी फसल 70-80 दिन के आसपास हो, तो आप बोरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरॉन की वजह से जो है आपकी फसल के अंदर बालियां लंबी आएंगी, फसल के अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, बालियों के अंदर दाने बहुत अच्छे से सेट होंगे। तो आप इन एनपीके के साथ में बोरॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों जब हमारी फसल के अंदर बालियां निकल आएँ, फल फूल आ जाए, तो उस समय पर जो है फसल को खास करके पोटाश की ज़रूरत होती है। तो आप इस समय पर जो है ऐसे एनपीके का स्प्रे करें जिसके अंदर पोटाश अधिक मात्रा में हो। जैसे कि आपका एनपीके 0050, एनपीके 13045। अगर फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो एनपीके 13045 के साथ जाएं, और नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो एनपीके 0050 के साथ जाएं। क्योंकि 0050 के अंदर जो है पोटाश अधिक मात्रा में है और 13045 के अंदर पोटाश की मात्रा 0050 की तुलना में कम होती है। तो आप 0050 की तरफ जाएं और आपकी फसल के अंदर बालियां निकल चुकी हैं, 70-80%, 90% बालियां आ चुकी हैं, और आपको दुकानदार ने एनपीके 05234 या फिर 1261 दे दिया, तो साथियों अगर आप इनका इस्तेमाल इस समय पर करते हैं, तो आपकी फसल को जो है इनका इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपकी फसल के अंदर जो है इससे नुकसान भी हो सकता है, और आपके पैसे जो हैं वो भी साथियों खर्च होंगे। इसीलिए साथियों आप जब भी एनपीके का स्प्रे करें तो अपनी फसल की स्थिति पहले देख लें।
अगर आपकी फसल 60 दिन से कम की है तो उस समय तक जो है आप अधिक फास्फोरस और अधिक नाइट्रोजन वाले एनपीके का इस्तेमाल करें। और जब आपकी फसल बालियां बनने के आसपास पहुंचने वाली हो, उसमें फल फूल आने में कुछ समय रह गया हो, तो इस समय पर जो है आप फास्फोरस और पोटास, जिन एनपीके के अंदर ये दोनों चीज़ें हों, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल के अंदर फल फूल आ जाए, पूरी तरीके से बाहर निकल चुका हो या 40-50% बाहर आ चुका हो, तो साथियों इस समय पर आप जो है सिर्फ पोटास वाले एनपीके का इस्तेमाल करें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में जो जानकारी आपके साथ साझा की गई है वो कहीं ना कहीं आपके काम की होगी। साथियों, अगर जानकारी काम की हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।